प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्र, रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण इनके तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर अथवा आवर्ती के अवरोही क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर से सुव्यवस्थित की जाती है तो इसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। विभिन्न प्रकार की चुंबकीय विकिरणों को अलग अलग पदों द्वारा पहचाना जाता है। चूँकि स्पेक्ट्रोमिकी में प्रत्येक क्षेत्र का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है, अतः प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार इन विकिरणों की तरंगदैर्घ्य व आवर्ती की उपयुक्त इकाइयाँ, उदाहरणार्थ पराबैंगनी तथा दृश्य क्षेत्र की विकिरणों की तरंगदैर्घ्य को नैनोमीटर, मिली माइक्रोन अथवा एंगस्ट्रॉम इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। अवरक्त क्षेत्र इंफ्रारेड की विकिरणों को आवर्ती से पहचानते तथा इसे सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को इनके स्रोत तथा संसूचकों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न प्रकार के विकिरणों के तरंगदैर्घ्य व आवर्ती परिसर दिए हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया है। परमाणुओं का कौन सा भाग किस विशेष क्षेत्र में विकिरण से प्रतिक्रिया करता है, इसे प्रभावित आणविक गति व इनके अनुप्रयोग का विवरण इसके अनुसार बताया है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर निम्न तरंगदैर्घ्य वाली अंतरित विकिरणों से लेकर कई हजार मीटर लंबी वाली उच्च तरंगदैर्घ्य की रेडियो विकिरणों तक होता है। विकिरणों के क्षेत्रों में अंतिम विस्तार परस्पर अतिव्यापन रहते हैं, अतः अलग अलग क्षेत्रों को स्पष्टतः पृथक नहीं किया जा सकता है। दृश्य क्षेत्र का रीजन 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्लैंक समीकरण द्वारा भिन्न भिन्न विकिरणों की ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। तरंगदैर्घ्य का मान कम तथा आवर्ती का मान अधिक होने पर ई का मान बढ़ जाता है, अर्थात ये विकिरणें अधिक ऊर्जावान होते हैं। जैसे गामा विकिरण, इसी तरंगदैर्घ्य का मान अधिक तथा आवर्ती का मान न्यून होता है। इन विकिरणों की ऊर्जा का मान कम होता है, जैसे रेडियो वेव तथा दृश्य क्षेत्र में पराबैंगनी क्षेत्र की विकिरणें लाल क्षेत्र की विकिरणों की तुलना में अधिक ऊर्जावान होती हैं। चूँकि विभिन्न प्रकार के विकिरणों की ऊर्जा को अलग अलग होती है, अतः इनके भौतिक व रासायनिक प्रभाव भी अलग अलग होंगे। ऊर्जा का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा के पैकेट, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं, के रूप में उत्सर्जित, संचरित तथा अवशोषित होते हैं। ऐसे प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा hν के बराबर होती है, जहाँ एफ प्लांक स्थिरांक है तथा न्यू विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती होती है। विकिरणों के उत्सर्जन तथा अवशोषण के प्रक्रम में v का मान ऊर्जा क्वांटम के आधार पर निर्भर करता है तथा तो अनुमत स्तरों अलाउड लेवल्स के मध्य अंतराल होता है। विचाराधीन अणु किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण अथवा उत्सर्जन करेगा, यह विभिन्न क्वांटों के आधार पर ज्ञात हो जाता है। स्थानांतरित ऊर्जा क्वांटम का आकार अति सूक्ष्म होता है। घूर्णी क्वांटम की ऊर्जा 19.98 जूल प्रति मोल तथा वाइब्रेशनल ऊर्जा का मान 4.18 से 41.8 किलो जूल प्रति मोल होता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का मान अत्यधिक होता है। किसी टंगस्टन तंतु को विद्युत धारा द्वारा इतना अधिक गर्म करते हैं कि वह श्वेत हो जाए और प्रकाश देने लगे, इसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि किसी प्रिज्म द्वारा इस प्रकाश का स्पेक्ट्रम ज्ञात किया जा सकता है। इसे सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। उत्सर्जन इसलिए क्योंकि विकिरण का उद्गम से उत्सर्जन होता है, और सतत इसलिए क्योंकि विभिन्न रंग के बैंड आपस में अतिव्यापन करते हैं। यदि सोडियम क्लोराइड जैसे किसी यौगिक को बुनसन ज्वाला से गर्म किया जाए तो निश्चित तरंगदैर्घ्य की स्पष्ट रेखाएं प्राप्त होती हैं, और इनको रेखीय स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसी गैस अथवा वाष्प में विद्युत आर्क स्थापित करने पर भी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार उस यौगिक से व्याप्त इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत आर्क स्थापित करने पर भी इसी प्रकार का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उपयुक्त विधियों द्वारा दृश्य स्पेक्ट्रम में इन विभिन्न रंगों की रेखाओं के अतिरिक्त पराबैंगनी क्षेत्र में भी रेखाएं प्राप्त होती हैं, जो फोटोग्राफी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है।
यदि किसी सतत विकिरण जैसे कि श्वेत प्रकाश को किसी तत्व की वाष्प अथवा किसी वस्तु से होकर निकालें तो स्पेक्ट्रम में निश्चित स्थानों पर काली रेखाएं दिखाई देती हैं। ऐसा उस वाष्प अथवा वस्तु द्वारा विकिरण अवशोषण होने के कारण होता है। इसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस अवशोषण स्पेक्ट्रम में इन रेखाओं की वही स्थिति होती है जो तत्वों में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दिखाई देने वाली रेखाओं की होती है। अतः संक्षेप में उत्सर्जन स्पेक्ट्रा किसी दीप्त स्रोत से उत्सर्जित विकिरणों का विश्लेषण करने से प्राप्त होता है, जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रा किसी माध्यम को एक विकिरण के स्रोत से उद्भाषित करने पर प्राप्त होता है।